स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट चुनाव चिन्ह का सेशन, त्रिपुरा, अगरतला और त्रिपुरा के सभी जिलों में यह सेशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 पारित करने के लिए किया जा रहा है। इसके जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता आय एवं संपर्क आता है और स्वरोजगारी प्रशासनिक व्यवस्था बनती है और इसको आर्थिक आज़ादी भी कहते हैं। यह त्रिपुरा और अगरतला और सभी जिलों में त्रिपुरा के में हम लोग इसको कर रहे हैं। इस प्रदेश में इसके अलावा भारत के हर प्रदेश में हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट पारित करने में लगे हुए हैं, जिसकी अवधारणा 2001 में आई जब आबादी बढ़ती गई और रोजगार की समस्या उलझती चली गई। हम लोगों ने 1991 में विदेशी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को यहाँ बुलाया, जिससे तरक्की तो हुई लेकिन जो वर्ग अमीर थे उसमें ही सिमट कर रह गए। देश में चारों तरफ आपको कार तो दिख जाएगी मगर जो ज़रूरत है जिनको नौकरी या कार तो वो नहीं खरीद पाते। तो यहाँ पर आपको आर्थिक आज़ादी निकल पड़ती है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है और इसके जरिए आप जो काम कर रहे हैं उस पर सीधा मंत्रालय संपर्क के साथ मंत्रालय में जुड़ जाते हैं स्वरोजगारी सरकारी मंत्रालय बजट में। और एक ऑफिस में 365 सदस्य होते हैं। इसके ब्रांचेस 5 करोड़ बनाए जाते हैं। 70% और 30% का स्वरोजगारी प्रशासनिक रेशियो बनाया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इस अधिनियम के तहत। और उस पर मिनिमम 2500 रुपया और मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी बन जाती है अगर कोई 30 MA डिग्री या फिर इक्विवेलेंट प्राप्त करता है। प्लस प्रत्येक महीना 56 आवर क्वालिफिकेशन वाइज वर्क दिया जाता है। जो फ्लेक्सिबल वर्क है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं और आपको वो काम करके जो कि महीने में 7 दिन का होता है 56 आवर यानी कि 8 घंटा प्रतिदिन, इसको आप फ्लेक्सिबल में भी ले सकते हैं। महीने हर 30 दिन में 1 घंटा कर दिए तो ऐसे भी कर सकते हैं और किसी दिन आप 2 घंटा काम कर दिए तो वैसे भी कर सकते हैं। और मिनिमम सर्वाइवल एक्ट इसको कहते हैं और इस प्रकार से यह उन्नति के मार्ग पर ले जाता है और प्रत्येक के जीवन में सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ जाती है। 10% पेंशन, 10% ग्रेचुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% ईएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले यह फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया है। यह फिस्कल क्रेडिट टेबल रेलवे टेबल के हिसाब से काम करता है, फिक्स रहता है लेकिन फ्लेक्सिबल है, इसको चेंज भी किया जा सकता है अपने हिसाब से। लेकिन इसके लिए फिर आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ही पारित करनी पड़ते हैं कानून। तो इसमें जो है सबसे पहले है इलिटरेट 165 रुपया और सैलरी हो गया 2,500 रुपया। 56 आवर का वर्क यूनिवर्सल है। उसके बाद जो है लिटरेट हो गया, जो लोग मतलब कि अ छत्री क्यों जानते हैं तो उनका हो गया 180 रुपया, सैलरी हो गया 2,750 रुपया। फिफ्थ पास का हो गया 250 रुपया और सैलरी हो गया 3,500 रुपये। 8th पास का हो गया 300 रुपया, सैलरी हो गया 4,500 रुपये। 56 आवर वर्क यूनिवर्सल होगा, सबको करना है। उसके बाद हो गया 10th पास 375 रुपये, सैलरी हो गया 5,500 रुपये। 12th पास का है 430 रुपये, सैलरी हो गया 6,500 रुपये। ग्रेजुएशन का है 500 रुपये, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। MA का है 560 रुपये, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। MPhil का है 620 रुपये, सैलरी हो गया 9,500 रुपये। डिलेट का है 680 रुपये प्रतिदिन, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और PhD का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। इसके बाद जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्रिज यानी कि अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ब्रिज, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ब्रिज, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइन मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गवर्नमेंट गॉडेस, हिंदू गवर्नमेंट ब्रिज बनाया गया। यह ब्रिज संवैधानिक ब्रिज हुआ जो केंद्र सरकार राज्य सरकार में जोड़ देता है और लोग
10 MA डिग्री पर, या 10 BA डिग्री, या 10 MPhil डिग्री, या 10 DLED डिग्री, या 10 PhD डिग्री, या 10 IA डिग्री, या 20 10th का डिग्री लेकर 50,000 से कमाने लगते हैं। और 20 MA डिग्री या इक्विवेलेंट लेने पर 1 लाख रुपया, और 30 MA डिग्री इक्विवेलेंट लेने पर 1,50,000 रुपया आने लगता है। और 10th का भी डिग्री आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। और इसको 50,000 के पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है, जिस पर सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था जो है इस चीज़ को ध्यान में रखती है कि कितने, मतलब कि कैपिटल विहीन है, पूंजीपतिहीन है, एक पूंजीपति वर्ग हो गया, एक पूंजीपतिहीन वर्ग हो गया। क्योंकि ऐसा मानना है व्यवस्थित स्वरोजगारी विचारधारा में कि 50,000 से नीचे प्रति माह कम आमदनी है तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परेशानी है, और उस परेशानी का निदान करने के लिए जो है सो इस एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सहारा लिया गया। और इसको जो है पूरा अमितेश्वरवाद कहा जाता है, जिसमें भगवान भगवती का आशीर्वाद है। इसके तहत जो है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स आते हैं हिंदू के। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावन मंदिर डॉक्यूमेंट, जिसको राष्ट्रपति भवन 1 कहते हैं। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राधा मंदिर डॉक्यूमेंट। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर डॉक्यूमेंट। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट। पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त पुरस्कृत भगवान भगवती मंदिर डॉक्यूमेंट। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी मंदिर डॉक्यूमेंट। तो 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स ही हो जाते हैं, प्लस 6 आपके हो गए पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन आ जाते हैं दस्तावेज देकर। मिनिमम 2,500, मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आ जाती है 30 MA डिग्री या इक्विवेलेंट प्राप्त करने पर, और प्रति महीना 56 घंटे काम कर देने पर। इसका जो संरचना हुआ है 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001, और फिर 1 जनवरी 2002 से 28 दिसंबर 2002 के बीच में हुआ है। इसमें 4 पूजा अवतरित हुए हैं, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लेखन किया गया है, और भगवान भगवती के आशीर्वाद से इसका निर्माण किया गया है। प्लस 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है, और 30 अप्रैल को स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक, यहाँ पर आपको प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिल जाता है 56 घंटे का। इस प्रकार से सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों हैं, अपने सुविधा के अनुसार आप सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। दूसरा, जैसे गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहन लेते हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं 4 व्हीलर, तो ये भी इस बात, यहाँ पर भी रोजगार करते वक्त व्यवस्थित स्वरोजगार हम लोग का बेल्ट लगा लेते हैं तो एक सुरक्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। और यह किताब है ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स। यह किताब अमितेश्वर झा अमित कुमार द्वारा लिखा गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट में पूरे भारतवर्ष के लिए, प्लस अगरतला और आपके त्रिपुरा, और जो है पूरे त्रिपुरा के पूरे जिले में सब जगह यह आए, इस बात का विचार किया गया है। और इस किताब की कीमत है 751 रुपये, 50% डिस्काउंट है। इंग्लिश में यह किताब है। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, यह ऑनलाइन आप इसको खरीद सकते हैं। और इसमें जो है एक और चीज़ है, शारदापुर महातीर्थ है, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से ही आप जो है आगे बढ़ने लगते हैं, समृद्ध होने लगते हैं। मिनिमम 1.5 लाख तक पहुंच जाती है आपकी आमदनी। तो ये आपका शारदापुर जो है गवर्नमेंट मंथन से बना है, क्योंकि जब आबादी 100 करोड़ से ऊपर हुई तो रोजगार में ज़्यादा समस्या आई, तो अमितेश्वरवाद के तहत इसका जन्म हुआ है। तो इसमें जो है मिनिमम आपको 2,500, मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी फ्लेक्सिबल रूप में आ जाती है। तो यहाँ पर शारदापुर जो है लोकेटेड हुआ अमितेश्वर जामित कुमार जा शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर SMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस ocmboffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस@gmail.com। इस प्रकार से इसमें ये हो जाता है। और इसके अलावा इसी का यूनाइटेड 6 पार्ट है, इसको कहते हैं यूनाइटेड 6 पार्ट किताब। इसकी कीमत है 3,551 रुपये, और अगर आप दोनों लेते हैं एक साथ तो इसकी कीमत है 4,001 रुपये। 50% डिस्काउंट तीनों किताब पर है।
तो इस प्रकार से इंग्लिश में तीनों किताबें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए यह निर्माण यह आपको आगे बढ़ाता है। अगरतला के लोग, त्रिपुरा के सभी जिलों के लोग, इसमें आपको सबसे बड़ी फायदा ये होती है कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आर्थिक आज़ादी लाता है। एक महीने का खर्चा है 80,80,130 करोड़ का और आमदनी हो गया 40,40,130 में, ये आपको 150 करोड़ पर लिया गया है। स्टेट वाइज कम हो जाएगा आबादी के हिसाब से, जितना परसेंट त्रिपुरा का आबादी है पूरे भारतवर्ष में 150 करोड़, उतना परसेंट खर्चा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह एक विकासशील भारत का निर्माण करता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को रोजगार आती है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट चुनाव चिन्ह के साथ इसको आगे बढ़ा रही है। आप लोग इसको करने का तरीका ये है कि सब एकत्र हों अमितेश्वरवाद अमितवाद के नाम पर, ट्रुथ ओनली टर्म्स के बात पर, और अगरतला राजपथ पर, विधानसभा राजपथ पर और भारत के संसदीय राजपथ पर, मार्ग पर, और सब जो है एक साथ पद यात्रा करें और अमितेश्वरवाद, ट्रुथ ओनली टर्म्स पाल और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट 2001 आर्थिक आज़ादी एक्ट को पारित करने के लिए संकल्प लें एक साथ। तो यह काम संभव है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इसको हम लोग पारित करा लेंगे और इसके जनप्रतिनिधि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया या किसी भी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि इसको पारित करा लेंगे। इससे जो है हर एक व्यक्ति रोजगार हो जाता है और सबसे वही बात है कि जिसकी ज़रूरत है वो अपना स्वरोजगारी किया, जिसको प्राइवेट सेक्टर में काम करना है प्राइवेट सेक्टर किया, और एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ जाता है जिसके तहत आर्थिक रूप से हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।